नमस्कार प्रिय साथियों। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो है वो 15 क्वेश्चन तक बात कर लिया था प्रश्नावली 3.2 का। ठीक है, अब यहाँ से 16वां क्वेश्चन की बात करेंगे और 16वां क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, कि ए बराबर ये आपका दिया गया है और हमसे पूछा क्या है, ये हमसे पूछ रहा है कि इसको सिद्ध कीजिए, इसके बराबर में 0 आना चाहिए। तो हम ये देखते हैं, आपका टाइम लॉस नहीं करते हैं, डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन पर जो कह रहा है इसमें दो पार्ट है, एक एलएचएस है एक आरएचएस है, और एलएचएस बराबर आरएचएस आना चाहिए। अगर हमारा कैसे आएगा, जब एलएचएस की वैल्यू जो दी गई है उसके मान अगर इसका मान 0 आ रहा है तो इसका मतलब है बराबर 0 है, बराबर एलएचएस बराबर आरएचएस, वो हमें जो है क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये आपका जो दिया गया, सबसे पहले हम इसमें से ए स्क्वायर दी गई छोटी वाली वैल्यू, तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर होता है, जैसा कि हमने आपको पीछे बता दिया है। यहाँ हम करेंगे क्या, यहाँ बराबर में इसको लिखकर यहाँ पर आपका जो वैल्यू एक दी गई है ये वैल्यू लिखेंगे, फिर यही दो बार दूसरी बार लिखेंगे, क्योंकि ए इंटू ए। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं तो इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। ठीक है, फिर इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, फिर इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें करके यहाँ पर लिखते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पीछे अभी तक करते आया है। तो जो बच्चे पीछे का वीडियो नहीं देखे वो पहले सबसे पहले जाकर जो है लिंक जाएं, वहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड रो का मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट वाले कॉलम में इस तरीके से, फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले कॉलम में, फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वाले कॉलम में, इस तरीके से हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके ये तीनों लिख के उसके बाद क्या किया हूँ कि इसको जो है सबको जोड़ लिया हूँ। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद क्या किया हूँ, ए स्क्वायर निकल गया है। यहाँ से हमें देखिए 6a स्क्वायर निकालना था, ए क्यूब निकालना था, तो क्या करेंगे कि ए 6a स्क्वायर जो दिया गया था तो क्या करेंगे कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू है ये, इसी में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, 6 में 2 का मल्टीप्लाई 12 आएगा, 6 में 8 का मल्टीप्लाई 48 आएगा, 6 में 0 का 0, 6 में 4 का 24, 6 में 0 का 0, 6 में 8 का जो किया तो 48 है, 6 में 5 का किया 30 है, 13 6 का 78। इस तरीके से हो गया। कैसे भाई, ये ए स्क्वायर की वैल्यू दी गई थी, हमें 6 से निकालना था। हमने आपको बताया था अगर किसी भी जो है अचर का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो आपका कि जैसे मान लीजिए के हमने के माना था, के मान के आपको पीछे बताया हुआ है कि के अगर हम कोई मल्टीप्लाई किसी अवयव में करते हैं तो उसका जो है मल्टीप्लाई सभी अवयव में होता है, उस मैट्रिक्स के सभी अवयव में, उस जो आपका अवयव होगा उस अवयव के सभी अवयव में उसका जो है मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के जो है आपके सारे डाउट क्लियर हैं। तो अब आगे देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं यहाँ से। फिर उसके बाद हमने ए स्क्वायर 6a स्क्वायर निकाल लिया। अब ए क्यूब निकालेंगे तो ए क्यूब निकालने के लिए क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए होता है, ए इंटू ए, उसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए या ए इंटू ए स्क्वायर, ये सब ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू ए किया है, उसके बाद क्या किया है, ए स्क्वायर की जो वैल्यू यहाँ पर हमें मिली है उसको हम यहाँ पर पुट कर दिए हैं। उसके बाद फिर क्या किया है, ए की वैल्यू जो दी गई थी तो ए की वैल्यू यहाँ पर जो दी गई है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हमने लिखा है, तो इसका मल्टीप्लाई सबसे पहले पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई, दूसरे जो है यहाँ देखिए जो आपका दूसरे अवयव का जो पहला आपका जो है क्या दिया गया है भाई, से कॉलम या स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, बहुत बार आपको बता चुका हूँ। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम को उनको प्रॉब्लम होती है थोड़ा बहुत लैंग्वेज में, लेकिन हम जो है हिंदी मीडियम के लिए स्पेशल ये जो है क्लास लेकर आए हैं ताकि उनको कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए अगर कहीं प्रॉब्लम आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी भावनाओं को समझेंगे और देखते हैं कि हमारी जो हम समझा रहे हैं वो आप तक पहुँच रहा है और किस तरह से पहुँच रहा है। आप जब जवाब देंगे, आप जब कमेंट कर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, तब हमें वो बात पता चलेगी। अब वैसे तो हमें कुछ पता चलने वाला है नहीं, क्योंकि जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो तो बता रहे हैं, लेकिन आप लोग जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उन्हें तो उनकी भी तो भावनाओं को हमें जानना जरूरी है कि आखिरकार उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उनको किस तरह की प्रॉब्लम है। तो ठीक है, इन सभी का निराकरण सिर्फ एक ही माध्यम है, वो आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे तो हम आपको आपकी भावनाओं को समझकर जो है उस तरीके से आपको हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमने यहाँ तक कहाँ तक किया, ये देखिए आपका 48 दिया गया था। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखेंगे कि ये जो हमने इसकी वैल्यू निकाल लिया, ए क्यूब की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, ए क्यूब की वैल्यू जो निकली इसको हमने ऐड किया, तो इसको जब ऐड कर देंगे तो 16 5 देखिए आपका जो जोड़िए 21 होता है, फिर 0, फिर इसका जोड़ेंगे तो 34 होता है, यहाँ पर लिख लिया है। इस तरीके से इसको ऐड कर लिया हूँ, ए क्यूब की वैल्यू हो गई है। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, 7a निकालना है। तो ए की वैल्यू जो दी गई इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 7a निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7a लिखते हैं, 7a बराबर हमें आपका क्या आता है, देखिए ए की वैल्यू जो दी गई थी इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हर अवयव में 7 का मल्टीप्लाई करें, 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 1 का 7 होता है। देखिए यहाँ 7 आया, 7 0 में 0 होता है तो यहाँ 0 आया, 7 दूनी 14 तो यहाँ पर 14 आया। देखिए 7 0 में 0 तो यहाँ पर 0, 7 दूनी के 14 तो 14 यहाँ पर आया, 7 1 का 7 तो यहाँ पर 7 आया। ठीक है, 7 दूनी 14 तो वहाँ 14 आया, 7 0 में 0 तो यहाँ पर देखिए 0 आया, और 7 3 के 21 होता है तो 7 1 के 21 आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू जो दी गई है 2i दी गई है तो 2i वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो 2i की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो 2i की वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पर जो दिया गया है आपका देखिए इस तरीके से होता है। ठीक है, आई हम कैसे निकालते हैं, आई देखिए
अगर हम आई समझेंगे तो ये हमारा 3 × 3 कोड का अभी दिया गया है। आई हमारा जो होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा 3 × 3 कोड का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक आव्यूह होता है, ठीक है। और इस आव्यूह की विशेषता क्या होती है कि इसकी ये विशेषताएं हैं कि जो इसके मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण या अग्र विकर्ण, ठीक है, इसे ये आपका मुख्य विकर्ण या अग्र विकर्ण कहलाता है, ठीक है। तो इसके वैल्यू जो है वो सभी अवयव के जो मान है वो 1 होंगे, ठीक है, बाकी सभी 0। तो ये हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक आव्यूह कहते हैं। ये हमने आपको पहले लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारी जो बात हुई, जो हमने आपको बेसिक सारे समझाए हैं, बेसिक आप समझेंगे तभी आप जो है यहाँ तक अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये जो हम यहाँ पर 1 लिखे हैं, तो अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2i निकालने के लिए, तो सब में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का 0 में करेंगे तो 0, 2 का 0 में 0, तो मतलब जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब 0 तो रहेगा ही, 2 का मल्टीप्लाई 0 में, तो ये आपका वैल्यू आ गया। अब इसके बाद हम जो है, इसके बाद हम क्या देखते हैं, तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारी जो वैल्यू दी गई है ये, इसमें हम पुट करेंगे LHS लेकर। तो LHS बराबर अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो क्या हमने a³ की वैल्यू जो है, a³ की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, क्यूब की वैल्यू, इसे हमने यहाँ पर पुट किया, ठीक। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया। उसके बाद 6a² की वैल्यू, तो 6a² की वैल्यू देखिए आपका ये वैल्यू दी गई है, तो इस वैल्यू को भी हमने जो है यहाँ पर पुट किया। और उसके बाद 7a की वैल्यू निकालना है, तो 7a की वैल्यू हम यहाँ पर निकाले हैं, तो 7a की वैल्यू को भी जो है हमने यहाँ पर पुट कर दिया। फिर उसके बाद 2i की वैल्यू, तो 2i की वैल्यू ये है, यहाँ मतलब यहाँ रखना है, 2i की वैल्यू को भी हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक। उसके बाद जब ये सारे वैल्यू हमने लिख लिया, तो अब हम इसे करेंगे क्या, तो इसे हम जो है सॉल्व करेंगे। तो इसका क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दी गई है, सबसे पहले ये माइनस वाली वैल्यू है, बाकी सब प्लस वाले में हैं, तो सब बाकी सभी प्लसों को जो है हम जोड़ लेंगे, माइनस वाले को छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, देखिए करते हैं, यहाँ से आपका जोड़ेंगे तो 21 और 7 और 2, तो 21 2 23 होता है, और 23 और 7 30 होता है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 30। फिर इस 0 को 0 इसे छोड़ देते हैं, ठीक है, इसे आप छोड़ दीजिए, अभी केवल इसको और इसको जोड़ना है, तो ठीक है, 0 0 0, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0, 34 और ये 34 4 38 और 10 38 10 48 और ये 0, तो 48। इस 12 को और इस 0 को और इस 0 को, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12। फिर इस 8 को, इस 14 को और इस 2 को, तो ये देखिए 8 2 10 4 14 10 34, ठीक है, सॉरी 14 10 24, देखिए 8 2 10 10 4 14 14 10 24, मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आपका 24 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 23 को इस 7 को, तो 23 7 30 होता है, और 0 को जोड़ देंगे तो आपका 30, ठीक। फिर यहाँ 34 दिया गया है, 34 4 38 10 48 और 0 48। फिर इस 0 को, इस 0 को और इस 0 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 0 आएगा टोटल। फिर 55 और ये 21 दिया गया है, और ये 2 दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ये 55 आपका दिया गया है, तो 55 और एक ये 56 और ये एक 2 56 57 58, और यहाँ से आपका क्या बचा 20। जोड़ने का एकदम बेसिक तरीका बता रहा हूँ। यहाँ से आपका 20 बचा, तो 58 में 20 जोड़ देंगे तो 78 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप स्मार्ट तरीके से भी कर सकते हैं कि 55 और 2 जो है वो आपका जो है 57 और 57 और 21 आपका मिलकर हो जाएगा 78, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी वैल्यू आ गई। अब ये माइनस वाली वैल्यू लिखी है, तो यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू को लिख देंगे। आपका क्या दी गई थी माइनस की वैल्यू, 30 0 48 12 24 30 और ये 48 0 78। अब इसमें से हमें इसमें से घटाना है, तो देखिए 30 में से 30 जाएगा 0, 30 में से 30 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 48 में 8 से 48 गया 0, 12 में से 12 गया 0, 24 में से 24 गया 0, 30 में से 30 गया 0, ठीक। 48 में से 48 गया 0, 0 में से 0 गया 0, और 78 में से 78 गया 0, तो इतना बराबर 0। ये कितना आ गया, ये वैल्यू हमारी जो है वो 0 के बराबर है, ठीक, ठीक है। तो ये हमने जो यहाँ पर हमें जो निकालना था 0, वो हमारा LHS बराबर RHS वैल्यू आ गई 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या क्या आ गया है, RHS आ गया, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे कि LHS बराबर RHS, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है, सिद्ध हो गया है। तो आप इस सिद्ध में अप्रूव्ड कुछ भी लिख सकते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो बच्चे लेना चाहते हैं, ठीक। तो आप सभी नोट डाउन कर लिए हैं जो बच्चे ऑफलाइन बैठ ले रहे हैं क्लास। तो चलिए ठीक है, फिर इसे हम जो है सॉल्व करते हैं।
तो दोस्तों देखिए हमारा जो है 16 क्वेश्चन हो गया। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन हमारा जो दिया गया वो क्या कह रहा है। 17वां क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, ए बराबर इतना दिया गया है, आई की वैल्यू ये दी गई है, और उसके बाद जो हमारा ये पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i। और इस क्वेश्चन में जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह यह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए, तो के ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें के की वैल्यू ज्ञात करना है। ये देखिए आपकी बुक है क्लास 12th वाली मैथ, तो इसके सारे क्वेश्चन हम जो है सीरियल बाय सीरियल आपको बता रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी वाली। तो देखिए अब करेंगे क्या हम, यहाँ हमें जो है करना क्या है, सबसे पहले देखिए जो है ए स्क्वायर दिया गया है, तो ए इसी में हम समझ लीजिए इसको पुट करके डायरेक्ट इस बार करेंगे, क्योंकि इस बार हम जो है आप चाहते हैं कि आपको जो है इसी में दिखाएं। तो ए स्क्वायर जो वैल्यू दी गई है, देखिए ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i। ठीक है, तो इसी के हिसाब से अब हम यहाँ पर डायरेक्ट चलते हैं। देखिए तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए इंटू ए का मतलब हुआ ए जो है 2 बार। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू को लिखेंगे, तो ए की वैल्यू लिखेंगे 3 4 माइनस 2, फिर ये हो गया 3 माइनस 2, ये 4 और ये माइनस 2, ये हमारा ए स्क्वायर हो गया। बराबर में हमारा क्या कह रहा है के, तो के ए की वैल्यू फिर के ए, तो ए की वैल्यू तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ माइनस 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर माइनस 2, फिर उसके बाद माइनस 2i, तो माइनस में 2 आई की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 1। ठीक, ये हमारी आई की वैल्यू हो गई, क्योंकि ये 2x2 के सभी आपके जो है देखिए अवयव दिए गए थे। ठीक, तो यहाँ पर भी ये जो अवयव होगा ये 2x2 का ही होगा, आइडेंटिटी वाला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, अब यहाँ इस तरीके से सेम कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 तरीके 9 होता है, फिर -2 का 4 में करेंगे तो -8। ठीक, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 दूनी के 6, तो -6 हो जाएगा। -2 का -2 में करेंगे तो आपका क्या हो जाता है, जोड़ते हैं सबसे पहले, तो -2 का -2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर +4 हो गया। कैसे, गुणा में जो है मल्टीप्लाई में करेंगे तो माइनस का माइनस में गुणा प्लस हो गया, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 होता है, और जोड़ते हैं ही इसे हम पहले से ही, तो यहाँ पर प्लस इतना हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो का जो है फर्स्ट कॉलम में करेंगे, सेकंड पंक्ति का जो है आपका दिया गया है उसका जो है पहले स्तंभ में करेंगे, तो 4 3 की 12 और 4 चौको 4 3 12 और 4 दूनी 8, तो ये -8। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 4 दूनी 8, तो -8, और -2 का -2 में करेंगे तो प्लस, और 2 दूनी 4। फिर बराबर में के की मल्टीप्लाई इसमें सब में करना पड़ेगा हमें। ठीक, तो इसे हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ हम क्या करेंगे कि इस वाले का मल्टीप्लाई करके पक्षांतर करेंगे, तो देखिए चलिए 6 एक लाइन हम और आपको पूरा दिखा देते हैं। तो के का मल्टीप्लाई जो है नहीं करते हैं अभी, इसे हम सेम रखते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 3 -2 4 -2, और ये माइनस में अगर इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 का 2 0 0 और 2, यही होगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे हल करेंगे, तो इसे हल करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी कि 8 में से 9 गया आपका 1 आएगा, और ये देखिए 6 और 4 दिया गया है, तो 6 वाली वैल्यू जो है माइनस में बड़ी है, तो घट जोड़ देंगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ पर 12 8 20 12 -8 दिया गया है, तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। -8 की वैल्यू यहाँ पर बड़ी है और 4, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी आपका -4। अब देखिए ये वैल्यू तो हमारी हो गई। अब ये वाली वैल्यू जो दी गई है इसे हम पंचांतर करेंगे इधर, तो ये आपका जो माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ से प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 0 0 2। बराबर में इस वाली वैल्यू को वहीं पर रखेंगे, तो के 3 -2, ये आपका 4 और ये आपका -2। ठीक, इतना सभी को समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है इतना सभी को। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए अब इसको जो है ऐड कर देंगे, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। -2 में 0 जोड़ेंगे तो आपका -2 ही रहेगा, 4 में 0 जोड़ेंगे तो आपका 4 ही रहेगा, -4 में 2 जोड़ेंगे तो ये आपका -2 हो जाएगा। ठीक, ये प्लस। अब ये कहेंगे कुछ लोगों को यहाँ ये डाउट हो रहा होगा कि -2 में जो हमने कहा यहाँ पर कि -4 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 2 कैसे होगा ना, -2 कैसे होगा। देखिए अगर हम -4 में +2 करेंगे तो इतना बराबर 2 कैसे आएगा, -2 कैसे आएगा, बहुत बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम हो रही होगी। तो इसे समझने के लिए देखिए ये माइनस वाली वैल्यू है, इसमें हम 2 जोड़ रहे हैं, तो 2 जब जोड़ेंगे तो माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, समझिए ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 - 4।
2 माइनस 4 इसे लिख सकते हैं। जब इतना लिखेंगे तो घटाएंगे जब इसमें से तो क्या आएगा, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर -2 ही नहीं आएगा। तो वही तरीका तो यहाँ किए हैं, ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिएगा, जिसे नहीं समझ में आया होगा वो यहाँ से समझ लेगा, ठीक है। तो ये उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हमने हल कर लिया। अब ये के वाली वैल्यू जो लिखा है तो ये बराबर में है, तो ये प्लस अब नहीं लगेगा, यहाँ बराबर में के की वैल्यू क्या दी गई है, 3 -2 4 और ये -2। अब अगर हम के बराबर करेंगे, देखिए के बराबर करेंगे तो इतना 3 -2 4 -2 और इसके बटे में आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 -2 और ये आपका 4 और ये आपका -2। समझ में आ रहा है इतना सभी को। तो जब ये हो जाएगा तो ये आपका जो है सेम दिया गया है, जब काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा, बराबर में आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो के की वैल्यू जो आई है वो हमारी कितनी आ गई 1। तो यहाँ पर लिखिएगा के बराबर आपका 1, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। यही हमसे पूछ रहा था कि के की वैल्यू बताइए, तो के की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 1 आ गई है। तो जब बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें, बाकी और तो नोट ही कर रहे हैं, ठीक। तो आप लोग नोट कर लिए हैं, तो चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो 18वां क्वेश्चन है, तो देखिए दोस्तों ये आपका जो दिया गया है 18 नंबर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन कह ये रहा है कि ए की वैल्यू ये आपकी दी गई है, देखिए ए की वैल्यू दी गई है। उसके बाद कह रहा है कि आई कोट 2 का एक तत्समकाव्यू है, तो आई कोट 2 का एक तत्समकाव्यू है, ठीक है। 2 कोट का हमने तत्समकाव्यू आई को लिख लिया है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। ये आपका देखिए ये हमें करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन हमने दे दिया गया है और ये हमें सिद्ध करना है। ये मान लीजिए LHS है, ये RHS है, तो इसे हम सिद्ध करेंगे सबसे पहले। तो इसे हम क्या करेंगे देखिए, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम आई प्लस ए निकाल लेते हैं। तो LHS लेकर हम सिद्ध करेंगे। मान लीजिए LHS लिए हैं आई प्लस ए, तो आई प्लस ए की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू ये है और ए की वैल्यू ये है, इसे हम जोड़ लेंगे तो आई प्लस ए करेंगे तो आई की वैल्यू ये है, तो आई की वैल्यू लिख लेंगे तो 1 0 0 1। फिर उसके बाद प्लस ए करेंगे तो ए की वैल्यू को लिख लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 0 -10, उसके बाद α/2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 10 α/2 और ये आपका 0, ठीक। अब इसे हल करते हैं। अगर इसे हम हल करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, 0 को -10 अल्फा जोड़ेंगे तो माइनस आपका 10 α/2 और ये आपका हो जाएगा 0 को 10। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि यदि ए बराबर जो आपका दिया गया है, ए की वैल्यू आपकी ये दी गई है, ठीक है, और तथा आई कोटि 2 का एक तत्समकाव्यू है। तो आई कोटि 2 का एक तत्समकाव्यू मतलब आई जो है वो 2 कोटि का 2 × 2, ठीक है। फिर तो सिद्ध कीजिए कि आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए, ये जो आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करना है इसमें। और इसमें हमें देखना क्या है, तो जो पॉइंट ये देखिए, हम सबसे पहले क्या किए हैं इसमें जो है, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखे हैं। फिर उसके बाद LHS बराबर हमारा जो दिया गया है आई प्लस ए, ठीक है। तो इस LHS बराबर आई प्लस ए को हमने यहाँ पर पुट किया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, बराबर में देखिए हमारा जो यहाँ से आई की वैल्यू दी गई है, तो आई की वैल्यू हमारी जो दी गई है उस आई की वैल्यू को यहाँ पर लिख लिया हूँ। फिर ए की वैल्यू को यहाँ पर लिख लिया हूँ, ये ए की वैल्यू है। उसके बाद इसको हमने क्या किया है, तो इसको हमने जो है वो उसके बाद ऐड कर दिया है, ठीक है। जब इसको हमने ऐड किया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, तो 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 को -10 अल्फा/2 में जोड़ेंगे तो -10 अल्फा/2, फिर 0 को 10 अल्फा/2 में जोड़ दिए तो 10 अल्फा/2 आ गया, फिर 1 को 0 में जोड़ दिए तो 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने हमारा जो RHS वाला ये पॉइंट दिया गया था, तो ये RHS हमारा पॉइंट है। तो देखिए सबसे पहले आई माइनस ए दिया गया है, तो आई की वैल्यू क्या है, तो आई की वैल्यू ये दी गई है, तो यहाँ पर हमने आई की वैल्यू लिख लिया, ठीक है। उसके बाद माइनस ए, तो माइनस ए में हमारी ये वैल्यू दी गई है, तो माइनस ए वाली वैल्यू हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक। समझ में आ रहा है, ये देखिए माइनस ए की वैल्यू, तो माइनस ए की वैल्यू ये वाली जो दी गई है माइनस ए की वैल्यू, ये आई की वैल्यू है, ये माइनस ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू को हमने यहाँ पर रख लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि ये हमारी जो वैल्यू दी गई थी इसे हमने यहाँ पर पुट कर लिया। उसके बाद अब इसे हम घटाएंगे तो 1 - 0 बराबर आपका क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। फिर 0 - 10 अल्फा/2 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 अल्फा/2। और 0 को 10 अल्फा/2 से अगर घटाएंगे तो हो जाएगा -10 अल्फा/2, तो -10 अल्फा/2 हो गया। फिर उसके बाद 1 - 0 बराबर यहाँ का 1 हो गया, ठीक है।
इसके बाद ये वैल्यू हमने सेम यहाँ पर उतार दिया है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हमने किस में किया, फर्स्ट कॉलम में किया। फिर यहाँ सेकंड कॉलम में किया तो 1 का मल्टीप्लाई कास अल्फा में, तो कास अल्फा। उसके बाद प्लस है तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कास अल्फा। फिर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो उसके बाद प्लस tan अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई साइन अल्फा में, तो tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें किया तो 1 का मल्टीप्लाई साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा में, तो माइनस साइन अल्फा प्लस उसके बाद tan अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई कास अल्फा में, तो tan अल्फा बाई 2 इंटू कास अल्फा लिखा हूँ। फिर इसका माइनस tan अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई कास अल्फा में, तो माइनस tan अल्फा बाई 2 का कास अल्फा प्लस, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई साइन अल्फा में, तो साइन अल्फा हो गया। फिर माइनस tan अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फा में करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो tan अल्फा बाई 2 और इंटू साइन अल्फा, तो साइन अल्फा लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, देखिए प्लस 1 का मल्टीप्लाई कास अल्फा में, तो कास अल्फा में किया हूँ। यहाँ तक आपको सभी का क्लियर है। ये आपके टाइम बचत के लिए हमने किया है, जो है पहले से हमने वीडियो को यहाँ पर जो है देखिए क्वेश्चन जो बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया था तो वहाँ पर वीडियो को पुश कर दिए थे, और यहाँ से जो है फिर पूरा बताने के बाद फिर से आप लोगों को एक बार रिवीजन कराते रहे, तो बच्चों का रिवीजन भी हो जा रहा है, आप लोगों को यहाँ पर समझ भी आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए कास हमारा जो दिया गया है ये वाली वैल्यू, तो इसे हम tan अल्फा बाई 2 जो लिखा गया है इसे हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 बटे कास अल्फा। देखिए हमारा एक फार्मूला होता है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, ठीक है। तो इसी फार्मूले से हमने यहाँ क्या किया दिया कि tan अल्फा बाई 2 का हमने यहाँ पर बना, देखिए ये कास अल्फा है तो कास अल्फा लिख लिया, प्लस tan अल्फा बाई 2 का हमने क्या लिखा, साइन अल्फा बाई 2 बटे कास अल्फा बाई 2। फिर इंटू साइन अल्फा है तो साइन अल्फा को उतार लिया हूँ मैं, ठीक। फिर उसके बाद माइनस साइन अल्फा है तो माइनस साइन अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 को वही साइन अल्फा बाई 2 बटे कास अल्फा बाई 2। इसमें हमें परिवर्तित करना है केवल tan को, बाकी सबको वैसे ही सेम लिख लिया हूँ। इसमें भी यहाँ पर देखिए tan को परिवर्तित किया हूँ, ठीक। बाकी सभी को दोनों को सेम लिख लिया हूँ। यहाँ पर भी देखिए tan को परिवर्तित करके बाकी को सभी को यहाँ पर सेम। फिर अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो हमें दिख रहा है tan ये कास अल्फा बाई 2, इसे हम जो है लघुत्तम ले लेंगे। जब यहाँ पर कास अल्फा बाई 2 लघुत्तम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो हो जाएगा कास अल्फा इंटू कास अल्फा बाई 2, फिर साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि कास अल्फा बाई 2 दिया गया है तो कास अल्फा बाई 2 यहाँ पर भी लिए लघुत्तम लिए, तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 इंटू कास अल्फा बाई 2, ठीक है। तो एक माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा बाई 2, फिर प्लस है तो प्लस लिखे हैं, साइन अल्फा बाई 2 दिया गया तो साइन अल्फा बाई 2 लिख लिया है, इंटू कास अल्फा दिया गया तो कास अल्फा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किए हैं वैल्यू, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर भी कास अल्फा बाई 2 हमने लघुत्तम ले लिया है यहाँ नीचे वाले में, ठीक। तो माइनस साइन अल्फा और इंटू कास अल्फा, फिर प्लस में है साइन अल्फा और ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो साइन अल्फा इंटू कास अल्फा बाई 2। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने कास अल्फा को लघुत्तम लिया है तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ देखिए पहले सबसे पहले साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा लिख लिए, फिर प्लस हो गया, फिर ये वाली वैल्यू का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कास अल्फा इंटू कास अल्फा बाई 2 बटे कास अल्फा बाई 2। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये वाली वैल्यू जो है इसे हमने जो है एक फार्मूले में सेट कर दिया। ये फार्मूला हमने आपको कल वाले वीडियो में बताया था, और उस वीडियो हमने क्या बताया था कि देखिए हमने आपको 2 फार्मूला बताया था, एक हमने साइन का फार्मूला बताया था, एक कास का फार्मूला बताया था, और साइन का 2 फार्मूला होता है, कास का 2 फार्मूला, 4 फार्मूले हुए थे, ठीक है। तो एक बार वो रिवीजन आपके फार्मूले करा देता हूँ। देखिए जो साइन का फार्मूला होता है, जैसे साइन ए प्लस बी हो गया, तो उसमें क्या होता है कि अल्टरनेट होता है, जैसे कि साइन ए कास बी, ठीक है, और प्लस कास ए साइन बी। तो कहने का मतलब है अगर साइन का फार्मूला दिया गया है तो साइन वाले फार्मूले में आपका जो है वो चेंज नहीं होता है। क्या नहीं चेंज होता है, तो चिन्ह चेंज नहीं होता है, चिन्ह आपका सेम रहेगा और साइन और कास जो है अल्टरनेट रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वहीं हम कास वाले फार्मूला की बात करें, जैसे कास ए प्लस बी की बात कर लें, तो क्या होता है कि कास ए कास बी और माइनस साइन ए साइन बी। तो मतलब ये हुआ कि कास वाले में क्या होता है कि पहले कास कास लिखा रहेगा, कास ए कास बी, उसके बाद साइन साइन लिखा रहेगा, और जो चिन्ह होते हैं अगर हमारा कास ए प्लस बी है तो प्लस का चिन्ह जो है तो वहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर भी हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एक किसका फार्मूला बन रहा है भाई, यहाँ पर देखिए तो कास ए कास, देखिए कास ए कास बी साइन ए साइन बी, ठीक है। कहने का मतलब है ये फार्मूला हमारा जो बनना है वो किसका बनना है, तो ये हमारा सबसे पहले समझिए कास का फार्मूला है, ठीक है। तो ये हमारा कास ए कास बी और साइन ए, तो साइन ए देखिए कास ए कास बी साइन ए साइन बी, देखिए कास ए कास बी साइन ए साइन बी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कास ए कास बी, कहने का मतलब है कास ए कास बी जो हम बैठा रहे हैं, ठीक है। तो वो कास की वैल्यू पहले हम सबसे पहले पता किए हैं कास की वैल्यू है, और उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा ये कास ए है, ठीक है, कास बी, और हमारा साइन ए जो है और ये साइन बी। तो हमारी ए जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो हमारा बैठ जा रहा है, और अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बटे 2 का भी वैल्यू है, ठीक। तो जो सेम है हमारा ये कास अल्फ़ा, और यहाँ पर कास की वैल्यू हमने बताया है कि माइनस है तो प्लस होता है, ठीक है, चेंज होता है। तो माइनस में होगा तो कास अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, तो ये हमारा फार्मूला हो गया कास अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, और बटे में आपका कास अल्फ़ा बाई 2 दिया गया तो बटे में कास अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पर पुट कर दिया हूँ।
उसके बाद क्या किया हूँ मैं कि साइन अल्फा इंटू कास अल्फा दिया गया है और प्लस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, मतलब साइन अल्फा बाई टू इंटू कास अल्फा दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखिए सबसे पहले कि ये देखिए ये हमारा फार्मूला साइन और कास का फार्मूला है। तो यहाँ से देखिए साइन ए कास बी, ठीक है, साइन ए कास बी, और ये आपका देखिए साइन ए कास बी और कास ए साइन बी। तो ये जो माइनस वाला वैल्यू है तो ये माइनस में, इसका मतलब साइन का फार्मूला होगा लेकिन माइनस में होगा। तो हमने ये क्या लिया है, ये इसको हमने साइन ए के स्थान पे अल्फा बाई टू, तो ए के स्थान पे साइन यहाँ पर लिखा हूँ, ए के स्थान पे अल्फा बाई टू माइनस, माइनस क्यों लिखा हूँ क्योंकि माइनस वाला चिन्ह है वो माइनस प्लस आगे पीछे कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर क्या कर लिया कि अल्फा को हमने जो है वो अल्फा के स्थान पर, देखिए अल्फा दिया गया है तो अल्फा के स्थान ए के स्थान पे अल्फा है तो अल्फा लिख लिए हैं। और बटे में हमारा क्या दिया है, कास अल्फा बाई टू दिया गया, तो बटे में हमने क्या उतार लिया है, ये वाला कास अल्फा बाई टू यहाँ पर भी उतार लिया हूँ। उसके बाद ये फार्मूला देखते हैं, तो साइन अल्फा बाई साइन कास दिया गया है और यहाँ पर साइन कास, इसका मतलब ये भी फार्मूला आपका किसका है, तो ये साइन का फार्मूला है। और यहाँ पर देखेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन ए कास बी, और ये हो जाएगा कास ए साइन बी, ठीक है। तो ये हमारा कास साइन ए और ये माइनस में है तो इसका मतलब माइनस का फार्मूला साइन ए माइनस बी, तो मतलब साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, तो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू का फार्मूला हो गया, बटे में कास अल्फा बाई टू है तो बटे में कास अल्फा बाई टू हो गया। सेम इसी तरीके से ये हमारा किसका फार्मूला, साइन ए साइन बी, यहाँ पर लिखा है साइन मतलब साइन अल्फा बाई टू और साइन अल्फा। तो कहने का मतलब है ये हमारा जो फार्मूला बन रहा है देखिए कास अल्फा बाई टू, तो ये हमारा फार्मूला जो बनना है ये कास एक तरफ है साइन एक तरफ है, तो ये हमारा कास का फार्मूला बनना है। वहाँ से देखिए कास है कास भी और साइन है साइन भी, ठीक है। तो आगे पीछे है उसे हम सेट कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूले होते हैं वो इतने ईजी नहीं होते हैं, इसीलिए सबको जो है मैथ नहीं समझ में आता है। क्या कारण है, क्योंकि जो देखिए कॉन्सेंट्रेशन से इसे समझेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा मैथ जो है वो सभी को इसीलिए नहीं आता है क्योंकि मैथ अगर इतना इजी होता तो सभी बच्चे मैथ ना लेते और सभी आज जो है मैथ लेकर के सभी मैथ में जो है विद्वान बने होते। लेकिन मैथ के आपको टीचर भी जो है बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, और अच्छे से समझाने वाले टीचर तो बहुत कम मिलते हैं, और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो खासकर प्रॉब्लम ये बनी जा रही है, ठीक। तो उसी प्रॉब्लम को देखते हुए यहाँ पर हम समझा रहे हैं आपको। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, अब इसको तो हिंदी में लिखेंगे नहीं भाई, ये तो हिंदी में ही रहेगा, ये तो इंग्लिश में ही रहेगा, अब इसको हिंदी में कैसे करें, ठीक। तो देखिए ये वैल्यू आप यहाँ से समझ लीजिएगा कि ये जो कास की, ये हमारा कास का फार्मूला है सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, इसका मतलब ये माइनस का फार्मूला होगा। तो कास या अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, तो कास देखिए अल्फा माइनस अल्फा बाई टू बटे में कास अल्फा बाई टू दिया, बटे में कास अल्फा बाई टू लिख लिया हूँ। अब देखिए अब यहाँ से आपको एक चीज़ ये समझाता हूँ कि सबसे पहले आपको एक चीज़ यहाँ पर ये समझा दें कि अब यहाँ पर ये देखिए कि अगर हम अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू करें, क्या करेंगे, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू, इसे अगर हम घटाएंगे तो दो का लघुत्तम लेंगे तो दो हो जाएगा, ये हो जाएगा टू अल्फ़ा और ये माइनस अल्फ़ा बराबर हो जाएगा अल्फ़ा बाई टू। तो कहने का मतलब है ये अगर हम अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू जहाँ पर है, जैसे कि अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा अल्फ़ा बाई टू। तो ये देखिए कास अल्फ़ा बाई टू, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई टू, ये हो जाएगा कास अल्फ़ा बाई टू, तो ये कास अल्फ़ा बाई टू, ये साइन अल्फ़ा बाई टू, ये कास अल्फ़ा बाई टू हो गया, ठीक है। ये प्रॉब्लम खत्म हुई। उसके बाद हमारा जो यहाँ पर प्रॉब्लम एक क्रिएट होता है, वो प्रॉब्लम ये होता है कि ये वाली जो वैल्यू दी गई है साइन अल्फ़ा बाई टू माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है अल्फ़ा बाई टू माइनस अल्फ़ा, इसका अगर हम दो लघुत्तम ले तो होता है, ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा माइनस टू अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा माइनस अल्फ़ा बाई टू। तो ये जब माइनस अल्फ़ा बाई टू आएगा, तो ये जब माइनस अल्फ़ा बाई टू आ जाएगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि साइन अल्फ़ा बाई टू, मतलब साइन माइनस अल्फ़ा बाई टू। अब ये प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई ये तो माइनस में आ गया है, इसे कैसे करेंगे हम। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला बताते हैं यहाँ पर, उसे आप जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये साइन में देखिए आपका जो आया है उसी तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्या आया है यहाँ पर, आपका आया है साइन माइनस अल्फ़ा बाई टू, यही था ना। तो इसे समझने के लिए आपको एक फार्मूला बताता हूँ, उसे आप नोट कीजिएगा, वो आपको हमेशा काम देगा। यहाँ पर देखिए एक फार्मूला लिख लीजिएगा, वो फार्मूला है साइन कॉस टेन कॉट फिर सेक कोशेक, ठीक है, माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा और माइनस थीटा।
यहाँ से आपके इतने सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, इतने सारे फार्मूले। तो देखिए भाई यहाँ पर हम जो देखेंगे वो क्या होता है कि इसकी वैल्यू को देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें केवल 2 पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं, एक मिल रहा है कॉस मिल रहा है और एक हमें क्या मिल रहा है, सेक मिल रहा है, जो कि अपना नेगेटिव चार्ज नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, जो माइनस का चार्ज है, इसे आप क्या मानेंगे, ये क्या है, ये गर्लफ्रेंड है, या ये क्या है, ये आपकी गर्लफ्रेंड है मान लीजिए, ठीक है। ये माइनस चार्ज जो है ये आपकी गर्लफ्रेंड है। और अगर ये आपकी गर्लफ्रेंड है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई इन सभी के पास गर्लफ्रेंड है यहाँ पर, और इन सभी में से जो है वो केवल कास और सेक को छोड़कर बाकी सभी की जो गर्लफ्रेंड है वो भाई शादी के लिए राजी हो गई, ठीक है। बाकी सभी की गर्लफ्रेंड जो है वो शादी के लिए राजी हो गई, और शादी के लिए राजी नहीं हुई, उनसे शादी भी कर ली है। लेकिन साला ये जो कास और सेक है, इन दोनों की जो गर्लफ्रेंड थी वो शादी के लिए राजी नहीं हुई, और ये दोनों जो है रणवीर रह गए, इनकी शादी नहीं हुई। जब इनकी शादी नहीं हुई भाई, तो ये जो हुआ बात, यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई कि माइनस तो है लड़की थी, तो इनके पास लड़की आई ही नहीं, इनकी शादी हुई ही नहीं, इसलिए इनके पास जो है वो कॉस में और सेक में माइनस की जो वैल्यू है, मतलब जो माइनस का चार्ज है वो नहीं रहता है, मतलब इनकी गर्लफ्रेंड इनके साथ नहीं रहती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है केवल कास और सेक जो है ये अपनी जो इनका नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब जो गर्लफ्रेंड होती है वो इनके साथ नहीं रहती है, बाकी सभी के साथ रहती है, बाकी सभी की शादी हो गई है, बस इन्हीं दोनों की शादी नहीं हुई है, ठीक है। तो इसे आप जो है नोट कर लीजिएगा भाई। सिंपल सा फंडा है कि ये जो साइन और टैन कॉट और कोसेक है, इन सभी की गर्लफ्रेंड है, ठीक। और सभी की गर्लफ्रेंड तो सभी के है माइनस चार्ज में, लेकिन ये माइनस चार्ज क्या कर रहा है कि इन सभी की गर्लफ्रेंड तो है, ठीक है, लेकिन ये इसमें से कास और सेक की गर्लफ्रेंड की जो भाई ये छोड़ देती है, मतलब इनसे शादी नहीं करती है, बाकी सभी की शादी हो जाती है, बाकी सब अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं, बस ये दोनों को छोड़कर। तो ये चार्ज आप समझ जाइए। तो यहाँ पर जो हमारा कह रहा है वो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर कि ये जो कह रहा है कि साइन अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, तो मतलब साइन अल्फा बाई 2, और यहाँ पर क्या था, साइन माइनस अल्फा बाई 2, तो साइन माइनस अल्फा बाई 2 मतलब माइनस अल्फा बाई 2 मतलब माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस अल्फा बाई 2 बराबर माइनस साइन अल्फा बाई 2, क्या हो गया, माइनस साइन अल्फा बाई 2। क्लियर है, क्लियर है। तो वही यहाँ पर लिख दिया हूँ कि माइनस साइन अल्फा बाई 2 डायरेक्ट। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, ये देखो ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल, ये भी यहाँ से, ये देखिए ये आपका टेन में बदल जाएगा, ठीक है, और ये आपका कैंसिल हो गया, और ये भी आपका टेन बदल जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये टेन में हो जाएगा, तो माइनस टेन अल्फा बाई 2, ये आपका टेन अल्फा बाई 2। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब देखिए भाई, ये हमारा था LHS 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा बाई 2 1, और RHS में 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 1। तो LHS RHS हमारा सेम आ गया, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हमारा LHS बराबर RHS, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव। और यही हमसे पूछ रहा था, यही हमसे यहाँ पर कह रहा है कि यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी समझा दिया हूँ आपको अच्छे से। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको जो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आए वो मिल जाए। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, ठीक। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किसी व्यापार संघ के पास आपका जो है 30,000 रुपयों का कोष है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज RS 1800 हो ए, तथा बी में जो है वो RS 2000 हो, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि किसी व्यापार संघ के पास कितने रुपए थे, तो 30,000 रुपयों का कोष है, ठीक है। ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, इसे आप लिख लीजिएगा 19 नंबर। और ये क्वेश्चन क्या रहा है, किसी व्यापार संघ के पास कितने रुपए थे, तो व्यापार संघ के पास
तो व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है। तो कितने रुपयों का कोष है? 30,000 रुपयों का कोष, ठीक है, कोष है। फिर कह रहा है कि जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित किया जाता है। तो जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के, तो मान लिया दो, एक फर्स्ट बांड है और एक सेकंड बांड है, ठीक है। दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना पड़ता है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि यह 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज दो कंडीशन पे ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया। अब हम मान लेंगे, माना प्रथम बांड यक्स तथा द्वितीय बांड, भाई एक यक्स है और ये हमारा 30,000 रुपयों का कोष है। तो इसी 30,000 माइनस यक्स, ये हो गया, ठीक है। एक हमारा क्या हो रहा है, यक्स हो रहा है, और एक हमारा 30,000 माइनस है, ठीक है। अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि जो हमें करना है क्वेश्चन में वो ये करना है कि ये फर्स्ट पे हमारा सेकंड पे, फर्स्ट पे यक्स हो रहा है, सेकंड पे हमारा 30,000 माइनस एक्स हो रहा है, और इस फर्स्ट वाले बांड पे हमारा 5% वार्षिक और इस पर हमारा 7%, यही है ना क्वेश्चन में। हाँ, यही है कि 5% प्रथम बांड पर 5% वार्षिक था, द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज होता है, ठीक है। तो जब इस पर हमारा कितना लग रहा है, यक्स वाले पर हमारा लग रहा है भाई 5%, इस पर हमारा लग रहा है भाई 7%, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे ऐसे लिख लीजिएगा, जो हमारा फर्स्ट और सेकंड है उस पर जो हमारा बॉन्ड है यक्स बॉन्ड था, जो आपका द्वितीय बॉन्ड जो दिया गया है उसमें इतना बॉन्ड हो रहा है, ठीक है। और तो यहाँ पर ये हमारा बन जाएगा, इस तरीके से बनेगा, ये हो जाएगा आपका, ये लिखेंगे हम, इसे लिख लेंगे, देखिए यक्स आव्यूह प्रक्रिया से कह रहा है, तो ये यक्स हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30,000 माइनस यक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा, देखिए कितने परसेंट, 5% कह रहा है एक यक्स, और फिर ये क्या कर रहा है 7% पे, ठीक। तो इसे हल करने के लिए अब हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन आपको ये पता होगा कि इस 5% को हम लिख सकते हैं 5/100 और 7% को हम लिख सकते हैं 7/100, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 5/100 और इसे हम लिख सकते हैं 7/100, ठीक है। तो अब इसे हम क्या करेंगे भाई, कि यक्स का मल्टीप्लाई जैसे करते आते थे, यक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए यक्स इंटू कितना है 5/100 और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो अब इसका मल्टीप्लाई देखिए, पहले इसका मल्टीप्लाई किए, इसका इसमें किए, अब इसका इसमें करेंगे, क्यों, और इसका हमें केवल एक ही समीकरण बनाना होगा। एक ही समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हल करेंगे। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए इसका जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जा रहा है, अब भाई प्लस लगेगा सबसे पहले और 30,000, फिर उसके बाद माइनस एक्स दिया ही है तो माइनस एक्स, ठीक, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 7/100 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा ये हो गया। अब कंडीशन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन में आपका फर्स्ट कंडीशन जो है उसमें कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन में कि 1,800 रुपये हो, ठीक। तो अगर हम इस फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से देखेंगे तो हमारा यहाँ पर देखिए ये इसे हम लिखेंगे इस तरीके से कि यक्स, अब इसे हल करते चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5x/100 प्लस 7 का गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 7×3=21, तो 2,10,000 हो गया ये, और ये माइनस 7x और बट्टा में ये 100 हो गया और बराबर में 1,800 रुपये, ठीक है। ये जो हमसे कह रहा था, कहाँ, ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, ये देखिए भाई फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा है, 1,800 हो फर्स्ट कंडीशन में, ठीक। तो इसी के हिसाब से यहाँ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमें करने के बाद, इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, इसके बाद हमें ये मिल रहा है
कि अब इसको हम लघुत्तम ले लेंगे, तब से यहाँ से देखिए हम 100 लघुत्तम ले लेंगे भाई, ठीक। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5x और इधर हो जाएगा प्लस 2,10,000 और ये माइनस 7x और बराबर में 1800 रुपये, ठीक है। फिर यहाँ से हमें देखने को ये मिलता है, क्या मिलता है कि इस वाले में हमें देखने को ये मिल रहा है कि अगर हम इस 100 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 5x को 7x से घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस में 2x, ठीक है, माइनस में 2x और प्लस 2,10,000 है ही ये, तो प्लस 2,10,000 है ये। उसके बाद बराबर में 100 का मल्टीप्लाई 1800 में कर देंगे तो 1,80,000, ठीक है। ये क्या हो गया, 1,80,000, 1,80,000 हो गया, ठीक है। अब यहाँ करना क्या है हमें कि अब इसे हल करेंगे जब, तो इसे हल करने के लिए क्या करेंगे भाई, 2x दिया गया है, तो देखिए इसे अब इधर देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या दिया, -2x, तो इसे हम देखिए माइन लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कि -2x और प्लस दिया गया है तो इसे हम पंचांतर कर लेंगे तो बराबर में 1,80,000, ठीक है। अब ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 2,10,000, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है कि इसमें से घटा देंगे तो ये आपका जाएगा माइनस में 30,000, -2x की वैल्यू है, माइनस से माइनस को हमने कैंसिल कर दिया तो x बराबर में लिखेंगे तो हो जाएगा 30,000 बट्टा में 2, इसको कैंसिल करेंगे तो बराबर में आपका आ जाएगा 15,000 रुपये, ठीक है। कितना आ जाएगा, 15,000। तो x की वैल्यू जब 15,000 आ गई है तो कहने का मतलब है प्रथम बांड की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, तो 15,000 आ गई। और जब यहाँ से द्वितीय बांड में जब रखेंगे x की वैल्यू को तो 30,000 माइनस x बराबर 15,000, तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि बराबर बराबर प्रथम बांड जो बराबर होगा वो द्वितीय बांड, तो देखिए 1500 बराबर प्रथम बांड बराबर द्वितीय बांड, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, 1500 करें, सॉरी ये 15,000 है, 15,000 प्लस प्रथम बांड प्लस द्वितीय बांड जोड़ देंगे दोनों को तो 30,000 हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 30,000, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। दूसरा हमारा जो कह रहा है कि वो कंडीशन क्या होगा, 2,000 का होगा, ठीक है। तो जब 2,000 का होगा तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर वो कंडीशन भी आपको बताते हैं, इसे जल्दी से नोट कीजिए, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, ठीक। तो देखिए वो जो सेकंड कंडीशन है वो कंडीशन यहीं से हम चेंज करते हैं जहां से कंडीशन चेंज हुआ है, ठीक है। जो दूसरा कंडीशन कह रहा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 2,000 पे, तो हम इस 1800 के जगह पे क्या लिखेंगे, 2,000, ठीक है। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 2,000, ठीक है। अब जब 2,000 रुपये लिख लिए तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, 2,00,000 रुपये आ गया। कितना आ गया, 2,00,000 रुपये। अब जब 2,00,000 रुपये आ गया तो इसको हम क्या किए हैं, देखिए यहाँ पर -2x में प्लस बराबर में क्या किया है, यहाँ पर 2,00,000 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 2,00,000 माइनस 2,10,000 हो गया, ये देखिए। और ये 2,10,000 कहाँ से हुआ था, ये आपको बता ही दिया हूँ सब, सेम कंडीशन। तो अब अगर यहाँ से इसको हल करेंगे तो क्या आएगा भाई, 2 माइनस 2x बराबर कितना आ रहा है, इसको घटाने पे आ रहा है -10,000, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 2x बराबर 10,000, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 10,000 बटे 2 बराबर में कितना आ जा रहा है, 5,000। तो x की वैल्यू अगर 5,000 आ जा रही है तो यहाँ से अगर हम देखेंगे x की प्रथम बांड की वैल्यू कितनी आई है 2,000 पे 5,000, तो 5,000 को अगर x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 30,000 माइनस 5,000 बराबर आपका आ जाएगा 25,000। तो यहाँ पर जो फर्स्ट बांड है, फर्स्ट
फर्स्ट बाउंड पर आपका लिख लीजिएगा फर्स्ट बाउंड पर बराबर 5,000 आपको ब्याज 5% पर, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंड बाउंड पर अगर देखेंगे तो 30,000 माइनस यक्स बराबर हो जाएगा आपका 30,000 माइनस 5,000, ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा 25,000। इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें। तो ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप चलेंगे हम 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 10 दर्जन रसायन विज्ञान, इसका मतलब देखिए सबसे पहले 10 दर्जन लिखिए। तो एक दर्जन में आपका कितना होता है 12, एक दर्जन में 12। तो 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य RS 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 प्रति पुस्तक है। आप बीजगणित के प्रयोग के द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ आपका जो कह रहा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान पुस्तकों, ठीक है, 10 दर्जन पुस्तकों मतलब कुल पुस्तकें। तो पुस्तकें अगर देखेंगे, पुस्तकों की संख्या यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले पुस्तकें, तो कितना कह रहा है सबसे पहले 10 दर्जन रसायन विज्ञान के हैं, कितने हैं 10 दर्जन। तो 10 गुणित 12 ये आपका किसका है, रसायन विज्ञान। ये देखिए जैसे कि कह रहा है रसायन विज्ञान में कितना कह रहा है 10 गुणित 12 120, ठीक, कितना 120। उसके बाद आपका क्या कह रहा है कि 8 दर्जन भौतिक विज्ञान में, तो यहाँ लिख लीजिएगा भौतिक में, तो 8 गुणित 12 96, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या कह रहा है 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें, तो अर्थशास्त्र 10 गुणित 12 बराबर 120, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो उसके बाद इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य रुपया 80, 60 तथा 40। तो जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य आपका जो कह रहा है विक्रय मूल्य, वो विक्रय मूल्य अगर हम देखें तो जो हमारा रसायन विज्ञान है उसका 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40, और उसके बाद भौतिक का 60 तथा अर्थशास्त्र का 40 रुपये है, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से है क्वेश्चन आपका। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आव्यूह के प्रयोग के द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होती है, ठीक है। तो दुकान की धनराशि हमें ज्ञात करना है इसमें से। तो यहाँ हम क्या करेंगे सबसे पहले कि ये हमारा जो है और ये हमारा जो है, इसके लिए हम एक समीकरण बनाएंगे तभी हमारा हल हो पाएगा, ठीक। तो देखिए ये हमारा मूल्य दिया गया है विक्रय मूल्य, और ये हमारे क्या दिया गया है ये, तो ये हमारे पुस्तकें दी गई हैं। तो इसे हम लिखेंगे कैसे भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले देखिए इसे हम आव्यूह बना लेंगे। आव्यूह बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा 120। यहाँ कितना दिया गया है आपका, तो ये 80 दिया गया है, ये 60 दिया गया है, ये 40 दिया गया है। ये किसकी संख्या है, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य है, और ये हमारा क्या है, ये पुस्तकों की संख्या है। समझ में आई इतनी बात। अब इसका क्या करेंगे, तो इसमें जैसे कि अभी तक करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 120, ठीक है, क्या लिखेंगे टोटल भाई 120, और गुणा में क्या हो जाएगा 80, फिर प्लस 96, गुणा में क्या आ जाएगा 60, फिर आपका प्लस 120, गुणा में आपका 40। इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 12 × 96, 9600, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से करेंगे तो 0 है, तो सबसे पहले एक 0 उतार लेंगे, फिर 6 6 के 36, कहीं 6 80 लगा 3, और
9 6 54, 54 3 57, ठीक है। फिर ये प्लस में है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 1 0 2 0 यहाँ बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद 12 चौक 48, तो ये आपका हो गया, इतना आ गया कितना 9600 प्लस 5760 प्लस 4800। अब क्या करेंगे, अब इसे हम जो है ऐड करेंगे। तो इतना जल्दी से पहले सब उतार लीजिए, इतना सभी को समझ में आया, क्लियर है? चलिए ठीक है, तो अब इसे हम ऐड कर लेंगे। तो इसे ऐड करते हैं तो देखिए क्या आता है, 0 0 0, तो आपका 0, फिर 0 6 0, तो ये आपका 6, फिर 8 7 15 और 6 15 6 21, कहीं एक हासिल लगा 2, फिर यहाँ पर आपका 4 2 6 6 5 11 11 9 20, तो ये आपका कितना आ गया 20,160 रुपये। कितना आ गया, ये टोटल आ गया, ठीक है 20,160, और यही हमसे पूछ रहा था टोटल। तो यहाँ पर जाएगा 20,160 रुपये, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए जल्दी से, सभी बच्चे जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें। यही RS हो गया, ठीक है। अब ये हमारी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब इसके बाद 21 क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए इस 21 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें सबसे पहले कह रहा है कि मान लीजिए एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू तथा पी, क्या एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, दिया गया है आपका एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी, एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी, ये आपके दिए गए हैं, ठीक है। ये 5 हैं। और इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले ये देखिए कि यक्स जो है वो कह रहा है कि 2 इंटू एन क्रॉस का है, 2 इंटू एन, ठीक 2 इंटू एन। वाई आपका जो है सेम, और ये सभी, तो वाई आपका क्या कह रहा है कि वाई आपका कह रहा है 3 इंटू के। जेड आपका क्या कह रहा है, जेड कह रहा है 2 इंटू पी। और डब्ल्यू क्या कह रहा है, वो एन इंटू 3। और पी कह रहा है कि पी इंटू के, ठीक है। तो ये आपका दिया गया है। और फिर इसमें आपके 2 क्वेश्चन कह रहे हैं कि नीचे दिए गए प्रश्नों के 21 तथा 22 को सही उत्तर चुनिए। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। पी वाई तथा डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए, तो यहाँ पर जो आपका 21 का जो क्वेश्चन कह रहा है ये तो आपका वो हो गया। अब इसमें से जो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, देखिए ये आपके 21 और 22 दोनों के लिए हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई जो दिए गए हैं परिभाषित करने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। तो एन के तथा पी, एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। तो देखिए यहाँ से अब इसे हम हल करेंगे, ठीक है। तो इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि एन के तथा पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। तो यहाँ सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने आपको कुछ पॉइंट बताए थे कि मल्टीप्लाई कब होता है, जब हमारा जो है फर्स्ट अवयव का जो हमारे स्तंभ होते हैं, ठीक है। पहले अवयव के स्तंभ था, दूसरे अवयव के जो है वो कॉलम, ठीक। स्तंभ और कॉलम में कोई फ़र्क है, बता सकते हैं? आपको टेस्ट कर रहा हूँ मैं, तो चलिए ऐसा नहीं है कुछ, ठीक। तो इसमें क्या होता है मल्टीप्लाई वाले में, जो कि मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, कोई बताया बच्चा खड़ा होकर। चलिए देखिए, पहले अवयव की जो स्तंभ होती है तथा दूसरे अवयव की जो पंक्ति होती है। मान लीजिए 2 अवयव हमने आपको जैसे पीछे बताया था, 2 अवयव दिए गए हैं। पहले अवयव की जो स्तंभ है और दूसरे अवयव की जो पंक्ति हैं वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई में ये करना पड़ता है, और जोड़ में क्या करना पड़ता है, उसमें हमारी कोटियाँ जो है वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक। तो देखिए पी वाई दिया गया है, तो पी वाई सबसे पहले यहाँ पर हम पी लिखेंगे। पी का हमारा ऑर्डर क्या दिया गया है, तो पी का ऑर्डर हमारा दिया गया है, देखिए पी इंटू के, तो पी इंटू के। फिर उसके बाद हमारा y का ऑर्डर क्या दिया गया है, तो y का ऑर्डर हम देखेंगे क्या दिया गया है, तो y का ऑर्डर हमारा 3 इंटू के दिया गया है,
प्लस का चिन्ह प्लस लगा देंगे। डब्लू का ऑर्डर हमारा क्या दिया गया है, तो डब्लू का ऑर्डर देखेंगे तो हमारा दिया गया है n/3। फिर उसके बाद हमारा जो है y का ऑर्डर क्या दिया गया है, 3/k। अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि हमारा यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई का हमने आपको बता दिया है कि अगर हमारा स्तंभ जो है, यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हम स्तंभ देखते हैं और यहाँ से हम क्या देखते हैं, पंक्ति देखते हैं, तो पंक्ति हमारी पहले होती है। तो देखिए यहाँ पर हम जो बता रहे हैं आपको, वो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से पी वाई हम कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पी वाई ही होगा। तो जब पी वाई होगा तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, के बराबर हमारा ये जो है ये हमारा के बराबर में 3 हो जाएगा। ठीक है, के बराबर में 3 हो जाएगा और के बराबर में 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए जो बच्चे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि पहली अवयव का स्तंभ था दूसरी की जो है वो पंक्तियां बराबर होती हैं। ठीक है, पहली अवयव का स्तंभ था, दूसरी की पंक्तियां जो है क्रॉस वाले में बराबर होती हैं, तो पहली अवयव का स्तंभ था, दूसरी की पंक्तियां बराबर होंगी। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बताइए, के बराबर 3 हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, पी वाई हमारा जो है यहाँ पर हम पी के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पी वाई को हम पी के लिख सकते हैं, पी वाई को हम पी के लिख सकते हैं क्योंकि के बराबर 3 दिया गया है, इसका मतलब इसका मान भी 3 होगा। ठीक, तो p बराबर हम क्या लिखेंगे, पी के। ठीक है, तो p बराबर हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, पी के लिख लिया। उसी तरीके से प्लस में डब्लू वाई अगर यहाँ पर लिखेंगे तो अब ये प्लस हो जाएगा, अब ये डब्लू वाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर डब्लू वाई हो जाएगा। और यहाँ से भी जो है आपका क्या हो जाएगा, 3 बराबर 3 हो जाएगा, 3 बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, n इंटू के, तो n इंटू के। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे कि योगफल के आधार पर, जैसा कि हम लोग देखते आए हैं अभी तक, योगफल के आधार पर क्या करते हैं, p इंटू के जो होता है आपका वो n इंटू के। यहाँ पर देखिए p इंटू के, n इंटू के। ठीक है, योगफल के आधार पे हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर p अगर योग करेंगे तो इसका मतलब है p इंटू के और n बराबर में, देखिए योगफल के आधार पर यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि योगफल के आधार पर, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि p इंटू के बराबर n इंटू के। वो कैसे करेंगे, हमने बताया है कि हमारा ऑर्डर सेम रहेगा तभी हम जो है ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम p इंटू के बराबर n इंटू के होगा हमारा। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा जब ऑर्डर सेम है तो हमारा जो इस पंक्ति का होगा, जो हमारा ये पंक्ति होगी, वही ऑर्डर का ये भी पंक्ति होगी। तो हम यहाँ पर p बराबर n लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, p बराबर n मिल गया। p बराबर n मिल गया कि नहीं मिल गया बताइए, p बराबर n यहाँ से हमें प्राप्त हो गया। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, जब p बराबर n हमें प्राप्त हो गया यहाँ से, ठीक है, तो अब हमें ये करना है कि जब p बराबर k की वैल्यू मिल गई है तो k की वैल्यू हमसे क्या पूछा है, हमसे वैल्यू किस किस की पूछा है भाई, यहाँ पे हमसे पूछा है n के तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा। तो n के तथा p पर क्या, p बराबर n, और जब p बराबर n मिल गया है तो k की वैल्यू भी हमें यहाँ पर k बराबर 3 मिला है। तो हमारा जो ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन में हमारे जो है वो कहीं देखिए p बराबर n, फर्स्ट ऑप्शन में p बराबर n और k बराबर 3 दिख रहा है, k बराबर 3। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वो आपका क्या दिया गया है कि k बराबर 3 कामा p बराबर n, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी में दूसरा क्वेश्चन जो 22 नंबर कह रहा है वो क्या कह रहा है, 22 नंबर इसी में आपका कह रहा है, देखिए 22 नंबर भी देख लीजिएगा। वो कह रहा है 22 नंबर की यदि n बराबर p तो अवयव आपका जो है वो क्या, 7x माइनस 5z की कोटि क्या है। ठीक है, तो n बराबर p कह रहा है इसमें। तो जैसा कि हम लोग 27 नंबर देख रहे हैं क्वेश्चन, तो उसमें क्या कह रहा है कि x बराबर 2 इंटू n। क्यों, क्योंकि x जो है वैल्यू n बराबर p पर जब देख रहे हैं कि n बराबर p भी कह रहा है और n बराबर p हमने यहाँ पर प्राप्त किया है, n बराबर p। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं x, देखिए x का जो हमारा कोड दिया, x की कितनी दी गई है, 2 इंटू n दी गई है। देखिए x का 2 इंटू n, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x का कितना हो गया है, 2 इंटू n दिया गया है x का। जब हमारा x का 2 इंटू n दिया गया है, समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को, चलिए, तो x बराबर 2 इंटू n, तो यहाँ पर x बराबर 2 इंटू n, ठीक है, x बराबर 2 इंटू 1 हो गया। उसके बाद हमारा देखेंगे तो z बराबर 2 इंटू पी। क्यों, क्योंकि z बराबर यहाँ पर देखिए 2 इंटू पी दिया गया है,
तो जेड बराबर 2 इंटू पी हो गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ x की जो वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू पे देखिए, ये हमारा जो x का वैल्यू दिया गया है, अगर x की वैल्यू पे हम 7 रखें तो 7x की वैल्यू को भी तो हम 2 इंटू n लिखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। z में अगर यहाँ पर हम 5z कर देंगे तो इसे भी तो हम लिखेंगे 2 इंटू पी ही लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो जब इतना लिख सकते हैं तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि 7x माइनस 5z जो कि हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि 7z माइनस 7x माइनस 5z। तो जब 7x माइनस 5z यहाँ से देखेंगे तो 7x की वैल्यू हमारी ये हो गई और 5z की वैल्यू ये हो गई 2 इंटू पी, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए 7x और यहाँ से देखिए 5z, ये माइनस में है तो माइनस में अगर वैल्यू माइनस में है, ठीक है। तो अगर हम इसे हल करते हैं तो इसे हल करने पर हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू एन का बन रहा है और एक हमारा 2 इंटू पी। तो ये हमारा 2 इंटू एन का बन रहा है, ये हमारा 2 इंटू पी का, ठीक है। इतनी सभी को बात समझ में आ गई है। तो चलिए अब देखिए 2 इंटू एन या 2 इंटू पी, ये हमारा जो है 2 इंटू एन या 2 इंटू पी। ऑप्शन में हमारा देखिए क्या दिया गया है, तो ऑप्शन में हमारा कहीं अगर दिया हुआ होगा 2 इंटू एन इंटू 2 इंटू पी, तो देखिए बी नंबर ऑप्शन में आपका 2 इंटू एन दिया गया है, 2 इंटू पी नहीं दिया गया है। तो यही दो हमारे इसमें संभव कोटियाँ होंगी, ठीक है। और पूछा भी यही था, ठीक है। क्या पूछा था भाई कि इसकी कोटि एन बराबर पी, तो आप यूज 7x माइनस 5z की कोटि तो 2n या फिर 2p होगा। क्या होगा? 2 इंटू एन या फिर 2p। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एन और या 2 इंटू पी। तो ऑप्शन में आपके क्या दिया गया है, ऑप्शन में आपका दिया गया है, ऑप्शन में आपका देखिए दिया गया है बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 2 इंटू एन। तो लिख लेंगे 2 इंटू एन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 2 इंटू एन ये आपका करेक्ट, ठीक है। तो आज के हमारे इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन जो है समाप्त हो गए हैं और अब हम जो है नेक्स्ट प्रश्नावली को देखेंगे, प्रश्नावली 3.3 को, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, इसे जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा और इसी के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ दोस्तों, कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बता सकते हैं, प्रॉब्लम कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और वीडियो थोड़ा लंबा होता है तो देखिए आपको समझाने के लिए ही लंबा होता है। अगर आपको वीडियो जो है शॉर्ट में बता देंगे, बहुत ज़्यादा शॉर्ट बता देंगे, बहुत ज़्यादा जो है शॉर्टकट बताएंगे तो समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए जो है वीडियो को पूरा डिस्क्राइब करके अच्छे से बताते हैं आपको, ताकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आएगा। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, तो अपने सभी दोस्तों को जो है वो बताइए कि यहाँ पर अच्छा जो है कोचिंग क्लास कराया जाता है और जो बच्चे प्रयागराज में क्लास करना चाहते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।